नमस्कार, मैं शुभम कोतवाल और आज हम कोशिश करेंगे कि असेंबली में अलग-अलग राजनेताओं से बात करें और जानें कि किस मुद्दे पर वो बात करने जाएँगे और कौन से मुद्दे जो हैं असेंबली में उठाए जाएँगे। आर.एस. पठानिया जी हैं। सर, सबसे पहले ये क्रिस की जो परिभाषा है उसके बारे में बताएँ। एक अंग्रेजी में एक इडियम आता है फूल हार्डीनेस। ये फूल हार्डीनेस है सरकार की और विशेषकर फाइनेंस विभाग की। एक इम्पॉर्टेंट जो विषय, एक नया जो हेड क्रिएट किया क्रिस्प, ना वैधिक ना संवैधानिक तरीके से आपको क्रिस्प नाम पे को हेड बना सकते हैं। देखें, इनको समझने में प्रॉब्लम है। ये जो सेंट्रल शेयर की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि सेंट्रल ग्रांट्स जिसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि यूटीज़ का शेयर नहीं होता, लेकिन यूटी विद लेजिस्लेचर का शेयर होता है। आप आर्टिकल 297A को देखें भारतीय संविधान के, या आप इन सब के साथ साथ जो जीएसटी एक्ट के एग्जैक्ट 3A के प्रोविजन में जाएं वहाँ पे, तो ये हमारा अवर यूटी हैज़ ए शेयर तकरीबन 1900 करोड़ का पास का जिसे कहते हैं हमारा जो शेयर, ये रिफ्लेक्ट करने में एक नाकाम रहे हैं। इन सब के साथ साथ जो सेंट्रल ग्रांट्स की भी अगर बात करें, उन ग्रांट्स पे भी इनको एक समझ नहीं आ पाया। मुझे लगता है ये नया शेयर इन्होंने बना दी है, वो भी उसको हमारे कैपिटल रिसीट्स को और रेवेन्यू रिसीट्स को डिफरेंशिएट करने का इनका पैरामीटर भी गलत है। फिर आप अगर आ जाएं सपोर्ट्स के लिए 100 करोड़ रुपए, लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़, मैंने 50 करोड़ में तो आजकल यूनिवर्सिटी एक कॉलेज नहीं बनता। 50 करोड़ है क्या है? अब लैंड किस में एक्वायर करेंगे? लॉ यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए मिनिमम आपको 500 करोड़ चाहिए। आप 100 के 150 करोड़, 3000 करोड़ की सिर्फ हाईकोर्ट की बिल्डिंग बन रही है। आप 100 सवा 100 करोड़ से जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को रीइन्वेंट करेंगे क्या? तो मुझे लगता है दिस इज़ अ बजट जो अपने आप में जिसकी प्रोबेबिलिटीज़ या जिसकी जो नुवेंसेस हैं, ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल नहीं है। सरकार एक कन्फ्यूजन में, सरकार खुमारी में, सरकार ऑफिसर साहिबान के ऊपर डिपेंड है और सरकार क्लिक नहीं कर पा रही, समझ नहीं पा रही कि किस डायरेक्शन में जाना। मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब, आई हैव गेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, वो कम से कम इनका ट्रेनिंग सेशन इनका ज़रूर करें और कम से कम इस बजट के साथ एक एमेंडेड बजट, ये जो जितनी भी गलती है इस बजट में वो ठीक की जाए, वो उसको पास किया जाए। पठानिया साहब, मैं ज़मीनों की बात नहीं करूँगा, उस पर सबने बात कर ली, लेकिन मैं एक बात करूँगा जो खिताब से बड़ा जुड़ा रहता है वो है वकीलों का। आपने अभी बोला नेशनल यूनिवर्सिटी एनएलयू की बात की। एनएलयू पीडीपी बीजेपी के टाइम पे एक्ट पास हो गया था। फिर ऐसी क्या चीज़ें रह गई कि आपको लगता है, और क्या गलतियां रह गई जो इस सरकार को नहीं दोहरानी चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि सरकार कंफ्यूज्ड है और किस तरीके से काम करना, किस तरीके से बढ़ना, इनकी समझ से बहुत परे है। इनके मिनिस्टर्स अभी तक पुरानी सरकार, मैंने हाउस में भी कहा है कि गवर्नमेंट्स एक्ट इन कंटिन्यूटी, जो पुराना और जो नया वो सरकार के पास रहता है, ये उससे कम से कम उस कन्फ्यूजन से बाहर आए और ये भी एक्ट कर पाएँ, इनको भी समझ आ पाए कि इनके पास है क्या है। मैंने एग्जाम्पल साइट की कि 23 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की पोस्टें खाली हैं और 31 मार्च आ रहा है। इस सरकार का तो पीडब्ल्यूडी का मुझे लगता है पूरे 31 मार्च ही पूरा फाइनेंशियल ईयर ही डिस्टर्ब हो गया इससे। इन सब के साथ साथ उधमपुर में जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर है, इट्स हेडलेस पिछले 3 साढ़े 3 महीने से, और उसको लगाने के लिए क्या चाहिए इनको? फंड चाहिए कि सिर्फ कि पेन से कलम से ऑर्डर ही करना, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पास चेयरमैन नहीं है। इसके अलावा कई बोर्ड्स हैं जिसमें मिनिस्टर्स को चार्ज दिया, कई बोर्ड आज भी हेडलेस है। तो ये कब उठेंगे और कब निकलेंगे आगे? सर, लॉ यूनिवर्सिटी का जो मैंने बोला कि आप ओनली 50 करोड़ से लॉ यूनिवर्सिटी बनेगा क्या? मुझे लगता है सिर्फ सैलरी कंपोनेंट ही 50 करोड़ को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा उनके। तो कोई एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, एडवाइस यही कि ये सपने सेल करना बंद करें, रियलिटी पे आए, जो बात करें वो करके दिखाएं। सिर्फ ये सिंबोलिज्म की राजनीति मत करें। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। थैंक यू।